एक आम मुसलमान को वक्फ से क्या कुछ हासिल होता है, उसको कुछ खबर है कि वक्फ क्या चीज है, उसकी जिंदगी में वक्फ के क्या बदलाव आ सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का एक बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मस्जिदें छीन ली जाएगी, कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे। तो मस्जिदें छीनी जाएगी, क्यों छीनी जाएगी? क्योंकि हमने मस्जिदें खाली कर दी है। मुस्लिम समाज का ये कहना था कि अपराधी प्रवृत्तियों की सनावर पटेल नियुक्ति कर रहे हैं मंदसौर जिले के अंदर। सनावर पटेल को मैं हिटलर की भाषा वो उपाधि दूं तो कम होगी। 17 मार्च को जंतर मंतर का प्रोटेस्ट होने जा रहा है, इस संबंध में आप मुस्लिम समाज से क्या अपील करना चाहिए? कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। आज हमारे बीच मंदसौर की एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम यूनुस शेख साहब है, जो कि पूर्व अंजुमन सदर रहे, जो कि पूर्व वक्फ कमेटी के सदर रहे। आज हम इनसे चर्चा करना चाहेंगे। यूनुस शेख साहब, आपका पंजाब केसरी में बहुत बहुत खैर मकदम है। शुक्रिया, शुक्रिया जनाब। यूनुस शेख साहब, वक्फ क्या है, वक्फ किसे कहते हैं, मंदसौर जिले में वक्फ की प्रॉपर्टी कितनी है, विस्तार से जानकारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने सवाल किया कि वक्फ क्या है। तो वक्फ ये लफ्ज जो है, वक्फ होता है अल्लाह के लिए। वक्फ में सबसे पहले मस्जिद आती है, कब्रिस्तान और जो बुजुर्गान दीन के खानकाएं हैं, वो सभी मिलाकर इन सब की चीजों को वक्फ होती है। और इनको मिलाकर 1954 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ हिंदुस्तान में। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड भी 1954 में वजूद में आया। उससे पहले भी सारी संपत्तियां, मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह, खानकाएं जितनी भी थी 1912-13 से लेकर तब अब आज तक, वर्तमान तक, ये वक्फ संपत्ति कहलाती आई है और ये वक्फ संपत्ति है। यूनुस शेख साहब, एक आम मुसलमान को वक्फ से क्या कुछ हासिल होता है, उसको कुछ खबर है कि वक्फ क्या चीज है, उसकी जिंदगी में वक्फ के क्या बदलाव आ सकते हैं? आम मुसलमान के लिए वक्फ क्या चीज है ये मुसलमान जानता नहीं है। 90%, 95% लोग, 95% लोगों को ये जानकारी नहीं कि वक्फ क्या होता है। वक्फ होता है अल्लाह के लिए। वक्फ की संपत्तियां होती है जो हमारे बुजुर्ग जो पुराने हमारे बुजुर्ग थे, वो अल्लाह की राह में वक्फ कर गए हैं। जैसे मस्जिद है, मस्जिद हुई किसी की जमीन पर, और सभी वक्फ की हुई जमीनों पर तामीरें हुई। उन मस्जिदों को चलाने के लिए, उनका इखराजात को करने के लिए, उनके जो जमीनें भी उनके लिए छोड़ी गई है, उनको वक्फ कहते हैं। और बहुत सी जगह जहाँ कमर्शियल भूमियां हैं, किसी ने वक्फ के लिए, मजार के लिए या किसी दरगाह के लिए या किसी इमाम बाड़े के लिए या किसी भी चीज के लिए, अदर के लिए जो जमीन छोड़ी गई है, ये उससे आज लोग फायदा उठा रहे हैं। सही मायनों में अगर उस भूमि का सही उपयोग करें तो मुसलमान कहां से कहां जाएगा, इसकी किसी के आगे मुसलमान को हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुस्लिम समाज का कहना है कि वक्फ सदारत पर जो भी जिम्मेदार बैठे, उन लोगों ने सिर्फ अपना स्वार्थ ही सोचा, उन्होंने वक्फ संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है। आपकी क्या राय? देखिए, मैं भी 2004 से लेकर 2011 तक इस मंदसौर में जिला वक्फ कमेटी का अध्यक्ष रह चुका हूं। और 18 से लेके 20 तक, 17 से 1917 से लेके 1920 तक मैं अंजुमन का सदर रह चुका हूं। मेरे अपने कार्यकाल में मैं बड़े गर्व के साथ और बहुत चैलेंज के साथ ये कहना चाहूंगा कि मेरे कार्यकाल में 1 इंच जमीन पे मैंने किसी को कब्जा नहीं करने दिया। मंदसौर में ऐसी बहुत सी विवादित जमीन है जिनकी कीमत करोड़ों और अरबों रुपए में है, वो सब दूसरे के कार्यकालों में और दूसरों की सरकारों में गए हैं। आजादी के बाद से 70 साल, हम 70 साल भी नहीं जाए, 1954 जब से गठन हुआ है और उसमें 86 नुमाइंदे उस वक्फ बोर्ड में एंट्री करने लगे हैं, तब से बात कर रहा हूं। जितने भी मंदसौर जिले के अंदर नुकसानात हुए हैं, वो गैर सरकारों की जो उस टाइम पे 1954 से लेके
1990 तक जितनी भी सरकारें थी तमाम जायदादें हमारी उसमें गई है। 2000 में गई है मंदसौर की सबसे बड़ी महाराणा प्रताप बस स्टैंड, जहां आज काबिज हो चुका है, जिसका क्रमांक 1054 और 1051 था उस भूमि का, जिसकी कीमत अरबों में है आज। तो उसको बचाने के लिए किसी ने जद्दोजहद नहीं करी। वक्फ बोर्ड अपने नुमाइंदे हर जिले में रखती हैं, उन नुमाइंदों को ये पावर नहीं दिए जाते हैं। एक लेटर हमने वक्फ बोर्ड को जानकारी में डाल दिया कि ये यहाँ कब्रिस्तान पे कब्जा हो रहा है, बराए मेहरबानी आप उसके लिए कलेक्टर को हमें तत्काल कार्रवाई करने के लिए पत्र भेजें। तो वो जब तक कब्जा हो जाएगा तब तक वक्फ बोर्ड के जो वक्फ बोर्ड में प्रदेश में बैठे हैं वो लोग वो लेटर भेजने को तैयार नहीं होते हैं, और वो जब लेटर आते हैं तब हमारी संपत्ति लूट जाती है। जब आप वक्फ बोर्ड के जिला अध्यक्ष रहे, मुस्लिम समाज ने आपके ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं कि मंदसौर में मुस्लिम समाज का कहना है कि वक्फ संपत्तियों को खुर्द-बुर्द किया गया और आपके ऊपर गंवार बाटा बेचने के आरोप भी लगाए गए हैं मुस्लिम समाज द्वारा। आपकी क्या कहना है इस समय? देखिए, जो अच्छे काम करता है उसके पीछे लोग लगते हैं। ग्वारपटा कब्रिस्तान, ग्वारपटा किसे कहते हैं पहले तो ये बता दूं मैं। इंग्लिश भाषा में कहो तो वो एलोवेरा कहा जाता है, जो हरे दर्द के होने के जो हमारे मैयत दफन होती है उसके बाद कब्र बनाई जाती है, और कब्र के ऊपर उस ग्वारपटे को लगाया जाता है। ऐसे साजिश कर, जिसकी कीमत कुछ नहीं है, 10 रुपए 20 रुपए ऐसे ही होगी, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों ने मुझे बदनाम करने के वजह से इस काम को करा है। और मरहूम उस्मान खां जी जो थे उस वक्त अंजुमन के पदाधिकारी नहीं थे, लेकिन वो पूर्व में इज्जत मुस्लिम समाज के एक वकार रखने वाले शख्सियत थी। उन लोगों के पास जब मुसलमान गया और कुछ लोग गए और उन्होंने शिकायतें करी उनके लेटर पैड पे, उन्हीं के नाम से। मेरे ऊपर शिकायत करने वाला मंदसौर में कोई नहीं, मरहूम उस्मान खां जी थे, जिन्होंने अच्छा हुआ कि वो शिकायत करी, और शिकायत करने के बाद प्रदेश स्तर पर, मंत्रालय स्तर पर जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा मेरे ऊपर जांच की गई और उसमें मुझे क्लीन चिट मिली है। मैं किसी भी प्रकरण में कहीं भी लिप्त नहीं पाया गया। अगर किसी भी मुसलमान के पास अगर कोई दस्तावेज या किसी भी लिप्त होने का उनके पास सबूत है तो बेहिचक आए, मैं ईदगाह के अंदर सबके जूते तोड़ने को अपने सर पे रखने को तैयार हूँ। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल प्रस्ताव पास होने जा रहा है और पूरे देश भर में एक चर्चा का विषय है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, वक्फ बोर्ड, वक्फ अधिनियम जो वक्फ बिल संशोधन के लिए लाया गया है, सबसे पहले तो उस संशोधन की एक जेपीसी कमेटी बनाई गई है। उस जेपीसी कमेटी में सियासतदानों को लिया गया है, जबकि उनमें लेना यह था कि जितने भी मुस्लिम पूर्व जज हैं, सुप्रीम कोर्ट में रहे हो, हाई कोर्ट में रहे हो, सिविल कोर्ट में रहे हो, जिला कोर्ट में रहे हो, कई दानिश्वरान जो वकील हैं, बैरिस्टर हैं, उन लोगों को उसमें सम्मिलित नहीं किया गया। और सियासी तौर पर इस चीज को, कब्रिस्तान को सीधा नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे 1995 वक्फ अधिनियम 1995 को बदलकर वो एक नया अमेंडमेंट बिल पास कर रहे हैं जो सीधा मुसलमानों के खिलाफ है, कब्रिस्तानों के खिलाफ है। इससे हमारे कब्रिस्तान, हमारी जायदाद, हमारी मस्जिदें, हमारी खानकाहें ये सुरक्षित और महफूज नहीं है। इसका पुरजोर इसकी हम मजम्मत करते हैं, इसकी मुखालफत करते हैं, और तमाम मुसलमानों से माह रमजान मुबारक के मौके पर दुआ करते हैं कि हम दुआ ही कर सकते हैं, सरकारों के खिलाफ हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इस माह मुबारक के सदके में हर मुसलमान से, मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से एक छोटा सा आदमी मंदसौर से एक पैगाम देना चाहता हूं कि वो वक्फ बिल को खत्म करने के लिए बारगाह इलाही में हर नमाज में, विशेष खास करके अफ्तारी के वक्त मगरिब की नमाज पर अदा करने के बाद दोनों हाथ उठाकर वक्फों की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। अल्लाह ताला रब्बे करीम है, हमारी दुआओं को इस महीने में जरूर सुनेगा और वक्फ बिल ये कैंसल होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का एक बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मस्जिदें छीन ली जाएगी, कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे और दरगाहें छीन ली जाएगी, वो सुरक्षित नहीं रह पाएगी। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए,
उन्होंने जो भी कहा वो उनकी बात है, लेकिन मैं ये मानता हूं, तमाम मुसलमानों से फिर गुजारिश करूंगा कि मस्जिदें छीनी जाएगी। क्यों छीनी जाएगी? क्योंकि हमने मस्जिदें खाली कर दी है। हम मस्जिदों में दाखिला नहीं हो रहे हैं। हम नमाज के वक्त में हम बाहर बैठते हैं। जब हम इतने अपनी मस्जिदों में वहां नहीं जा पा रहे हैं, तो हम सोशल मीडिया पर आकर और वो करके हम मस्जिदों को नहीं बचा सकते, है ना। हमें मस्जिदें भरना पड़ेगी, अल्लाह से दुआ करना पड़ेगी, तभी जाके हम इसमें कामयाब और कामरान होंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से व तमाम मुस्लिम संगठन की ओर से एक महा प्रोटेस्ट का मैसेज चल रहा है, जो कि जंतर मंतर में एक प्रोटेस्ट होने जा रहा है। इस संबंध में आपकी क्या राय? जी, मुझे भी जानकारी है। पहले 13 तारीख को ये जंतर मंतर पे बिल के खिलाफ एहजाज किया जाना था, लेकिन हिंदू भाइयों के त्योहार धुलेंडी थी, इसलिए मुस्लिम समाज ने एक समझदारी का पैगाम देकर बड़े बड़े उलमाओं ने और जो भी इससे जुड़े हैं उन लोगों ने उसको 13 तारीख को मुलतवी करके आगे 17 तारीख को शायद करने का उन्होंने ऐलान करा है। उसमें हम तो बहुत दूर हैं, कोशिश करेंगे कि वहां पहुंचे, लेकिन आम हिंदुस्तान की आवाम से भी गुजारिश है कि उस एजाज को मुकम्मल तौर से ताकत से उसको शिरकत करें उसमें। और खास करके आसपास के लोग, ये माह रमजान उल मुबारक है, इसलिए हर आदमी का पहुंचना वहाँ पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि रमजान रहते हैं, बहुत सारी समस्याएं रहती है। अब हमारा रमजान का दूसरा असरा चल रहा है ना। इसमें गरीब तबके के लोग भी हैं, सामान्य तबके के लोग भी है, पैसे वाले तबके के लोग भी है। सब लोग अपनी अपनी व्यवस्थाओं से अपने इंतजामों में लगे हैं, लेकिन दिल से दुआएं करते हैं ये एजाज कामयाब हो और इसको अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हमारी जीत हासिल हो। मंदसौर में मुस्लिम समाज में एक भारी आक्रोश देखा जाता है, जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश कमेटी के वक्फ बोर्ड चेयरमैन सनावर पटेल के भी पूर्व में मंदसौर में पुतले दहन के कार्यक्रम और प्रोटेस्ट हुए हैं। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सनावर पटेल मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, तो उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो आवाम को बताएं कि ये वक्फ बिल क्या है, खुल कर आकर आवाम को बताएं। जिला स्तर पर उन्होंने जो जिला कमेटियां बना रखी है, उनके माध्यम से, उनके जरिए से आम मुसलमानों के अंदर ये जानकारी जाना चाहिए थी कि ये वक्फ बिल क्या है, इसमें वक्फ बिल में वक्फ के कितने फायदे हैं और वक्फ को कितने नुकसान है। जो उन्होंने ऐसी कोई कारगारी नहीं करी, वो सिर्फ एक स्टाम्प रबड़ की तरह उस पर बैठे हैं, अपनी वाहवाहियात करते हैं। वक्फ के हित में पूरी ईमानदारी से कोई काम नहीं कर रहे हैं वो। अगर उनको इतना ही हमदर्दी थी, अल्लाह के घर सबको जवाब देना है, मरना सबको है, हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, एक बार सबको मरना है, कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। क्या सनावर पटेल को नहीं चखना है? वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी पोस्ट पे बैठा है, उसको मुसलमानों को आगाह करना चाहिए। तुम एजाज मत करते, अपनी कमेटियों के माध्यम से आम मुसलमानों के ऊपर ये आप आज ये बातें पहुंचाने चाहिए कि इस बिल से हमारा फायदा है या नुकसान, कम से कम इतना तो बताते, तो वो अपनी अपनी उससे बरी हो जाते कि हाँ, मेरे दिल को सुकून हो गया कि सनावर पटेल ने इस चीज को आवाम के सामने रख दिया, जो कि आज तक नहीं रखा गया है। मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, क्या रखा गया क्या मंदसौर जिले में? मुस्लिम समाज में एक भारी आक्रोश के चलते जिला वक्फ कमेटी का जब सनावर पटेल ने गठन किया था, और उसमें मुस्लिम समाज में भारी आक्रोश देखा गया था, जो कि मुस्लिम समाज का ये कहना था कि अपराधी प्रवृत्तियों की सनावर पटेल नियुक्ति कर रहे हैं मंदसौर जिले के अंदर। इस संबंध में आपका क्या कहना? देखिए, इस संबंध में तो साफ है, सनावर पटेल को मैं हिटलर की भाषा वो उपाधि दूं तो कम होगी, क्योंकि चूंकि मैं भी बीजेपी बिलोंग करता हूं, मैं भाजपा का आदमी हूं, लेकिन सच्चाई कहने में, दीन की बात कहने में मुझे कोई डर नहीं है, ना ही मुझे कोई दबाव देता है। जब हमारे यहाँ संगठन का एक प्रारूप है, संगठन की द्वारा ही जिला स्तर से कोई आदमी अगर बनना चाहेगा तो जिले से उसकी मंजूरी होगी। वो मंजूरी होने के बाद भी माननीय सांसद ने, माननीय विधायक जी ने, माननीय जिला अध्यक्ष ने, भाजपा ने ये लेटर बना के दिए हैं कि फला शख्स को बनाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी सनावर पटेल ने अपनी अपनी हिटलरगिरी बताकर
एक बेवकूफ किस्म के आदमी को, जो अपराधी प्रवृत्ति का है, जिनको वक्फ की ABCD भी नहीं जानते हैं, उन लोगों को अगर काबिज कर दिया गया तो फिर इस वक्फ के हालात ही क्या होंगे। बस इतना ही मैं तो कह सकता हूं कि एक ही उल्लू काफी था, बर्बाद गुलिस्ता के लिए। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। एक ही उल्लू काफी है और बर्बाद गुलिस्ता के लिए। क्या मंदसौर में ऐसी वक्फ की संपत्ति है क्या जिस पर कॉलेज और हॉस्पिटल खुल सकते हैं? अगर है तो उस पर किसी का कब्जा है या वक्फ बोर्ड के पास है? आपकी क्या राय है? मैं 11 साल जिला वक्फ कमेटी का अध्यक्ष रहा हूं। मेरी जानकारी में बहुत अच्छे से है। मंदसौर जिले के अंदर 533 वक्फ की जायदाद है, जिसमें 478 बीघा कृषि भूमियां हैं। मंदसौर नगर में भी भगवान पशुपतिनाथ के सामने जो एक 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से 18-19 बीघा की जमीन आज भी मौजूद है। उस पे जो मुतव्वली नियुक्त जो हुए थे, किसने करे थे? मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड के अनुसार तो कोई मुतव्वली वहां पे या वहाँ मुजावर कोई रहा ही नहीं। ग्वालियर स्टेट के जमाने में वहाँ उसके मुमताज अली नाम कर और उसके वालिद और उनके भाई जो उसमें थे, वो दोनों इस दुनिया से रुखसती ले चुके हैं। आज उसको भी तकरीबन 15-18 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं। और आज वो उनके जो उनका लड़का है, कोई वकील है मंदसौर में, वो उसी का कब्जा है उसी जमीन पे। तो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब से मैं गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से कि वो जो है 2.5 दिन के झोपड़े की जमीन, उसको निकाल कर वहां एक बेहतरीन किस्म का अस्पताल खुल सकता है, कॉलेज खुल सकता है, छात्रावास खुल सकते हैं बच्चियों के लिए, बच्चों के दारुल खुल सकते हैं। ऐसा प्रयास करना चाहिए उनको। अगर उनके पास दस्तावेज और सबूत नहीं हो तो वो मुझसे संपर्क करें। मैं उन्हें आज दिन तक के रिकॉर्ड 19 बीघा कब्र 18 से 19 बीघा कब्रिस्तान है, वो कृषि भूमि है जिनसे लोग लाखों रुपए का। अब मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, भगवान पशुपतिनाथ का मेला होता है और वहां वो 4 लाख रुपए दुकानें लगा के उसी जमीन पे किराया खा रहा है। फसलें आ रही है वो अलग है। क्या उसने कभी 2.5 दिन के झोपड़े के अजमेर शरीफ के 10 रुपए भेजे? क्या मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को 7% का चंदा निगरानी भेजा? नहीं भेजा, कोई रिकॉर्ड नहीं है तो वो चेयरमैन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो दिखवाएं और इसको गंभीरता से ले। अगर कुछ अच्छे काम करने की आपकी नीयत है तो आप उसको गंभीरता से लेके इस बेशकीमती, जिसका करोड़ों रुपए का उस कीमत है उसकी, उस पर आए तो मैं समझूंगा कि हाँ, वक्फ का कोई हितैषी चेयरमैन वक्फ बोर्ड में बैठा है, वरना तो सब बेकार की बातें हैं। और ये बिल की हम एक बार फिर आपको कहना चाहूंगा, जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है, मुस्लिम समाज मंदसौर का मैं ही नहीं, तमाम मुस्लिम समाज, मैं रजा एकेडमी से भी जुड़ा हूं और जिला मुस्लिम उसका भी अध्यक्ष रहा हूं मैं, है ना साहब। तो मैं मुसलमानों की जानिब से इस चीज की मजम्मत करता हूं और ये बिल के विरोध में हम अपनी बात करते हैं। 17 मार्च को जो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट होने जा रहा है, इस संबंध में आप मुस्लिम समाज से क्या अपील करना चाहिए? मैं पहले बता चुका हूं ना, तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि जो वहां पहुंच गए उस एजाज में शामिल हो, और जो ना पहुंच सके वो इस माह रमजान मुबारक में मस्जिदों में अपनी नमाजों में, रोजा अफ्तार के बाद अपनी नमाजों में इसके लिए, इस वक्फ की संपत्ति के लिए इस बिल के खिलाफ अल्लाह ताला से दुआएं करे। अल्लाह रहम करने वाला है, अल्लाह कबूल करने वाला है, अल्लाह ताला करम करने वाला है। इसको कामयाबी बनाए और इस एजाज को अपना विरोध दर्ज कराए इजाज में।